और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए, तो हम लोग इन रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। रीतलाल यादव जी को टिकट पार्टी ने दिया। रीतलाल यादव जी जब यहां से गए हैं टिकट लेकर, मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये रीतलाल मुटुर शाह का, ये मुटुर शाह है जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए, और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन सुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू के जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं, और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। क्योंकि ये एक बात नहीं है, ये एक केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर शाहपुर विधान बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं, और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जनसुराज का टिकट लिया, जनसुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे, और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हम चित्र जारी कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है।
आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ये देखिए हाथ मिला रहे हैं भाई साहब, इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जनसुराज के सभ्य डॉक्टर के उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने, जानने, समझने की जरूरत है कि जनसुराज के लोग भाग रहे हैं कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। ये कहानी यही नहीं रुकी है, ऐसी गलती इन्होंने सूरत में की थी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा जब ये लोग 400 पार का नारा दिए थे, तो सूरत में सारे दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया, लेकिन जनता ने उसका करारा जवाब दिया। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे, उनको 240 पर निपटा दिया। तो बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है, और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है, भारत सरकार के मंत्री। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये आप चित्र देखिए, आप चित्र देखिए, भारत के गृह मंत्री, उनका क्या लेना देना है मुटुर शाह से? मुटुर शाह से उनका क्या लेना देना हो सकता है? उनसे कोई पूछे कि आप इतने बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, दानापुर में जनसुराज के उम्मीदवार मुटुर शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? उसको क्यों सबके साथ, अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए दूसरा, सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। मामला यही नहीं रुका, अब तीसरी कहानी आपको देते हैं। ये हम लोग के गोपालगंज के, वहां के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो रघुनाथ पांडे यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनके दामाद हैं। हम लोग के साथ मांझी से लड़ रहे इस राज्य के बहुत बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के क्लासमेट और दोस्त हैं। और हम लोग के पार्टी में विनीता विजय जी, जो वरीय नेत्री हैं, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, ये डॉक्टर साहब उनसे भी जुड़े रहे। जनसुराज से इनका वास्ता करीब 1 साल पुराना है। मेरी सभाओं में, हम लोग की बैठकों में लगातार आते रहे। इनको जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। यह है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। और ये देखिए, कल परसों रात में ये 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद
वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। कल सुबह मेरी सबसे पहले जब मुझे ये सूचना मिली तो डॉक्टर वाईबी गिरी जी ने इनसे लंबी बात की फोन पर। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जन स्वराज के साथ हूं, किसी भी तरीके से पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसके बाद मेरे से इनकी फोन पर बात हुई है 11 बजे। मैं आपको फोन का कॉल रिकॉर्ड जारी कर सकता हूं। 11 बजे डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रशांत जी, हम पर थोड़ा दबाव बना रहे हैं लोग, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब अपने घर से निकले और जाकर अपना नामांकन वापस करने का आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कॉन्टैक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। ये आपको मैं 3 उदाहरण, 3 जो घटना हुई है, ये इससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। बात 3 प्रत्याशियों की नहीं है, क्योंकि जन स्वराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जन स्वराज के साथी किसी से डर